टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना, इस वीडियो में वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप अपना डीएवी का टेक्स्ट बुक उठाएंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 का, तो आपको वहां पर जो है ऐसा जो है मिलेगा समथिंग टू नो, राइट। और फिर इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स इन। तो कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन? तो एक्चुअली में डाइजेशन जो है बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आपका बकल कैविटी, ये आपको लिखना है अपने नोटबुक में। एंड इज कंप्लीटेड इन द। तो बच्चों यहाँ पर जो है जो डाइजेशन, देखो यहाँ पर लिखा है डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एनएस तक नहीं जाना है हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर एनएस लिखते हैं उन्हें लगता है पूरा जो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ डाइजेशन की, राइट। तो डाइजेशन जो है बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। बाद में जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल रहता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर वाटर और मिनरल सिर्फ एब्जॉर्ब किया जाता है, डाइजेशन नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज नथिंग, इट इज नॉट एन डाइजेशन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आएगा बच्चों। फिर अभी हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन स्टमक किल्स बैक्टीरिया। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ पर आ जाएगा लीवर। पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय ग्रास ईटिंग एनिमल, जैसे काऊ वगैरह हो गए तो उनको हम लोग कहते हैं कड। फिर इसके बाद है अमीबा यूजेस डैश फॉर लोकोमोशन और एंड फॉर कैप्चरिंग फूड। तो यहां पर आएगा स्यूडोपोडिया। बच्चों स्यूडोपोडिया के स्पेलिंग पर ध्यान देना। ठीक है, यहां पर पी साइलेंट है, तो ये स्यूडोपोडिया हो गया, राइट। इसके बाद हमारा मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में अब यहाँ पर गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर जो रिलेटेड है वो बाइल जूस से रिलेटेड है। और प्रोटीन जो है वो बेसिकली प्रोटीन जो है कन्वर्जन होता है उसका अमीनो एसिड में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। और फिर इसके बाद है हमारा इंटेस्टाइन वॉल। तो इंटेस्टाइन वॉल बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड रहता है। और इसके बाद रूमेन जो होता है वो जैसे काऊ गाय हो गया ना, उसको रूमेन कहते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स स्प्रिट। ठीक है, तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया। फिर इसके बाद है बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, देखो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ठीक है, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ उन्हें कहा जाता है जो बेसिकली अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे इंसान हो गया। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम खाना बनाते नहीं, मम्मी जो है खाना नहीं बनाती है, वो खाना पकाती है। खाना तो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जैसे यूग्लेना हो गया जो कि एनिमल्स भी नहीं है, और एनिमल्स और प्लांट दोनों का फीचर दिखाता है। तो हेट्रोट्रॉफ हो गया। पैरासाइट जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ, नहीं तो आप इसको भी लिख देंगे। तो ऑटोट्रॉफ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद सेप्रोट्रॉफ क्या होता है बच्चों? सेप्रोट्रॉफ जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड डिकेइंग मैटर पर जो है रिलाई करते हैं। फिर है काऊ इज एन। तो काऊ क्या है बेसिकली, क्या काऊ ऑटोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ है, पैरासाइट है या फिर हेट्रोट्रॉफ है? तो काऊ जो है हेट्रोट्रॉफ है, वो ग्रास खाती है, प्लांट पर निर्भर करती है, तो दैट इज व्हाट काऊ इज एन हेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड एनिमल। तो जो प्लांट मटेरियल और एनिमल किसको कहते हैं? हार्बीवोरस नहीं, हार्बीवोरस तो होता है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे लायन हो गया। ओमनीवोरस कहा जाता है बच्चों जो प्लांट्स और प्लांट मटेरियल और एनिमल दोनों खाते हैं। ठीक है, जैसे भालू हो गया, इंसान हो गया, ह्यूमन बींग्स, दे आर ओमनीवोरस। ठीक है, उभयचर कहा जाता है इन्हें हिंदी में। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो बच्चों देखो यहाँ पर लीवर जो है ना वो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली एक ग्लैंड है जो बाइल जूस रिलीज करता है। और स्टमक जो है एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है, एनस एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय। तो बाइल जूस कौन रिलीज करता है बच्चों? तो बाइल जूस जो है यहाँ पर रिलीज करेगा कौन? बेसिकली यहाँ पर हमारा ये जो लीवर होता है ना,
तो लीवर हमारा जो है बाइल जूस रिलीज करता है। पैंक्रियाज जो है क्या, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। सैलरी ग्लैंड बेसिकली वो सलाइवा रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द सॉरी टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बच्चों देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना ये वर्ड वाले हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, ऑर्डर वाइज लिखा है मैंने, तो वन बाय वन आप इसको जो है क्वेश्चन का आंसर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला जो यहाँ पर है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, तो देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये कहाँ गया, या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, तो ये हम लोग सीरियल वाइज करेंगे, तो आप उस अपने नोटबुक में वैसे लिख सकते हैं। चलिए फिर, तो पहला टर्म है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर वीडियो आप जो है यहाँ पर बहुत लंबा ना हो, इसलिए आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। होलोजॉइक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है यहाँ पर, जो कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसको अपने नोटबुक में आप यहाँ से यहाँ तक होलोजॉइक न्यूट्रिशन को लिख सकते हैं, राइट। दूसरा है एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल का यहाँ पर जो है पूरा आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप वीडियो पॉज करना बच्चों, और इसके बाद इसको लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म। पहले एसिमिलेशन है, तो एसिमिलेशन का यहाँ पर मीनिंग है। देखो ये यहाँ पर एसिमिलेशन का पूरा मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। तो आप यहाँ से रूमिनेशन का भी मीनिंग आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप जो है वीडियो पॉज कर लो और इसको लिख लो। 1 2 3 टाइम आप। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री का कनाल का जो ऑर्गन्स हैं वो यहां से यहां तक आपका आंसर है। 3 सेकंड का पॉज, 1 2 3, आप वीडियो पॉज करके लिखना बच्चों इसको। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, और अगर चैनल पर आप बच्चे नए हैं तो यहाँ पर जो है अगर आप 7th स्टैंडर्ड में है तो अभी ये चैनल आपको 10th 11th 12th तक काम आने वाला है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साइंस मैथ्स जो भी आपका रहता है, और अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो भी मैं बनाऊंगा, राइट। तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो यहाँ पर देखो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर मिल्क टीथ अपीयर इन चाइल्ड, इसका ऐसे लिखना है, इसके आगे लिखना है एक्चुअली। ठीक है, परमानेंट टीथ यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी इसको आप मिल्क टीथ में ये अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, और परमानेंट टीथ रिप्लेसेस मिल्क टीथ लेटर इन लाइफ। और जो मिल्क टीथ होता है बच्चों वो टोटल 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ वो 32 होते हैं, 32 टीथ होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर लिखना है, और ये लाइन जो है बच्चों ये लाइन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये इसके आगे जो है नीचे एक लाइन छोड़ देना। टोटल 20 होते हैं मिल्क टीथ, और टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32 होते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इसको। नेम द 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो ये ICPM बच्चों याद रखना, ICPM, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेट द फंक्शन ऑफ, अब इसमें बोला इंसीजर टीथ। ठीक है, तो इंसीजर टीथ का जो है फंक्शन क्या है बच्चों, तो ये यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। प्रीमोलार यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। 7th, आप वीडियो पॉज करके लिखो इसको पूरा। एसिड इन ह्यूमन स्टमक, रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक, तो 2 रोल होते हैं, किलिंग हार्मफुल जर्म्स इन फूड, एंड दूसरा क्रिएटिंग एन एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम टू वर्क। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। वीडियो पॉज करके आप लिखो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए आप। स्टेट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर एंजाइम एक्शन, एंजाइम काम कर सके इसके लिए वो जो है क्या करता है, मीडियम को जो है अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, फिर पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर दिया है पैंक्रियाटिक जूस का, इसको आप बच्चों ध्यान से देख के लिख लो।
नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रो इज एन ओमनिवोरस। तो इसका ये जस्टिफिकेशन यहाँ पर है, बिकॉज क्रो ईट्स बोथ प्लांट मटेरियल लाइक ग्रीन प्लांट्स, फ्रूट ग्रीन लाइक ग्रेन्स, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ देखो, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड एनिमल मैटर लाइक इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल्स, गार्बेज, हेंस इट इज कॉल्ड ओमनिवोरस। आपने कौवा देखा होगा, वो कुछ भी खा लेता, रोटी भी खा लेता, चूहा भी खा लेता, सड़क पर पड़ा रहता है तो इसलिए इसको ओमनिवोरस कहा जाता है। इट इज सेड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा इज क्वाइट सिमिलर। तो यहाँ पर इसका आंसर है बोथ ह्यूमन एंड अमीबा फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। दे इंजेस्ट फूड, डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। तो दोनों का पैटर्न सेम है, इसलिए जो है सेम डाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर है गिव रीजन, ठीक है। तो गिव रीजन में देखो बच्चों क्या दिया है, इंजेशन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। तो इसका ये रीजन है, यहां से यहां तक है। फिर इफ वी च्यू राइस और ब्रेड फॉर फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट। तो यहां पर जो है इसका आंसर यहां से लेकर यहां सलाइवा और यहां से, ठीक है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द केकम ऑफ रूमिनेंट्स बिकॉज दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन सेलुलोज फ्रॉम प्लांट सेल वॉल which the animal cannot digest on its own, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो इसका आंसर बच्चों यहां से यहां तक है। नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट इन 1-2 sentences each of the various process involved in nutrition in ruminants animals. Ingestion, ruminant takes in grass, plant through mouth. इंजेक्शन मतलब अंदर लेना, ठीक है। रूमिनेशन क्या है, फूड इज सॉलोड एंड स्टोर्ड इन द रूमेन देन ब्रॉट बैक टू द माउथ एज कट फॉर च्यूइंग अगेन। और डाइजेशन क्या है बच्चों, तो डाइजेशन रूमिनेंट्स में कैसे, आफ्टर च्यूइंग द फूड गोज टू अदर चेंबर ऑफ द स्टमक वेयर डाइजेशन अकर्स। फिर एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर, ये सारा जो है यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से लिखना है, इजेशन इस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू एनस, राइट। फिर इसके बाद एक्सप्लेन इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा थ्रू अ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो डायग्राम यहाँ पर 2 है, मैं आपको दिखा दूँ। अमीबा वाला पहले तो एकदम लास्ट में ही है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। और ये डायग्राम बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जाता है, राइट। और फिर ये रूमेन है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो हो ही इतने होशियार, आप पता कर लोगे इसका आंसर कहाँ है। और फिलहाल फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों बता रहा हूँ, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है पूरा। और इसके बाद आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। और वर्कशीट जो है मैं जल्द ही इसका लेके आऊँगा, और वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। और मार्क्स हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों, हमें जो है नॉलेज जो है बहुत अच्छे से लेना है, बहुत अच्छे से हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसको इंटरेस्ट लेकर हमें मजा आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और बाय।